महाराणा राज सिंह औरंगजेब के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। कौन लड़ाई लड़ रहे हैं? महाराणा राज सिंह। किसके खिलाफ? औरंगजेब के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। और औरंगजेब के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे, उन्होंने कहा कि इस बार मुगलों का टैक्स हम लेंगे रे, मुगलों के जो जो इलाके हैं उनसे टैक्स लेके आएंगे अपने। तो महाराणा राज सिंह हमला करते हैं उधर मालवा। कहाँ हमला करते हैं? मालवा का पूरा टैक्स लेते हैं, टैक्स हमें दो, इस बार मुगलों को नहीं दोगे टैक्स, हमें दोगे। मालवा को, गुजरात को, उधर से टैक्स लेते लेते आते हैं अजमेर, अजमेर में टैक्स लेते हैं, अजमेर से टैक्स लेने के बाद आते हैं किशनगढ़, किशनगढ़ का टैक्स लेते हैं, जबकि किशनगढ़ भी तो मुगलों के अधीन था उन दिनों में, किशनगढ़ का टैक्स लेते। किशनगढ़ का टैक्स लेने के बाद अगले दिन गए मालपुरा। कहाँ गए? मालपुरा भी तब औरंगजेब को टैक्स देता था। मालपुरा में जो सेठ था जो मुगलों का टैक्स लिया करता, उसके पास गए टैक्स ला रहे, इस बार मुगलों को नहीं दोगे टैक्स, मैं लेके जाऊंगा, मेरी टेरिटरी। सेठ ने कहा कि राज सिंह जी लेट आए थोड़े, हमने टैक्स भेज दिया। किसको? औरंगजेब को। नहीं भेजा, मेरे पास पूरी सूचना, अभी तक टैक्स तेरे पास पड़ा है, तलाशी लो रे घर की। तलाशी ली, लेकिन सेठ के घर में कोई टैक्स नहीं। राज सिंह जी ने सेठ को बुला के कहा कि सेठ बाकी सब कुछ माफ है तेरा, तू इतना बता दे तेरे को पता कैसे चला मैं आ रहा हूं? मैं श्योर जानता हूं कि टैक्स अभी तक नहीं भेजा, टैक्स तेरे पास पड़ा है, पर तेरे को पता कैसे चला मैं आ रहा हूं? तूने छुपाए तो है रुपए, कहां छुपाए हम नहीं ढूंढेंगे, अब कहां छुपाए हम नहीं लेके जाएंगे, तू के लिए इतना बता। सेठ ने कहा साहब मारोगे आप? का 7 खून माफ है, 7 मर्डर भी किए तूने तो भी तेरे को सजा नहीं हुई, तू खाली बता दे यार कि तेरे को सूचना कैसे मिली कि मैं आ रहा हूं। क्योंकि जब मैं किशनगढ़ से रवाना हुआ था, मैंने मेरी सेना को नहीं बताया कहां जाना, मैंने सेना को इतना कहा था फॉलो में, मालपुरा आगे रुक गए। तो कौन भेदिया है जो सूचना पहुंचाता है तुम्हारे पास? उन्होंने कहा मेरी बेटी की शादी किशनगढ़ की हुई है, रात मेरी बेटी ने एक समाचार भेजा था वहां से कि सुबह राज सिंह जी मालपुरा पर अटैक करेंगे, पैसे छुपा दो। तेरी बेटी को क्या पता कि मैं अटैक करूंगा? नहीं पता। बुला तेरी बेटी को। वो सेठ की बेटी को लाए, बोला तुम मेरी धर्म की बहन है, कुछ नहीं कहेंगे तेरे को, तू इतना बता दे कि तेरे को पता कैसे चला। उसने कहा कि किशनगढ़ के किले के ठीक नीचे मेरा ससुराल है। तो तो कल आप किशनगढ़ से टैक्स लेने के बाद किशनगढ़ में रात को रुके थे? हाँ। तो रात को खाना खाने के बाद आप किशनगढ़ के किले के ऊपर वॉक कर रहे थे? हाँ। तो मैंने नोटिस किया कि आपने 2-3 बार मालपुरा की तरफ देख के मूंछों पे बंट लगाए, और 2-3 बार मालपुरा की तरफ देख के आपने कहा मैं तभी समझ गई थी कल गिरह किसकी है, मालपुरा की। मैंने मेरे बाप के पास रात को मैसेज भेजा कि मालपुरा लूटेंगे राज सिंह जी, इसलिए मालपुरा के अंदर पैसे छुपा दिए जाएं। राज सिंह जी ने कहा ये महिला सुलक्षणा है, जो महिला किसी के हाव भाव देख के उसके मन के अंदर क्या चल रहा है ये पता लगा लेती है, उससे ज्यादा सुलक्षणा कौन होगी। इसलिए जब राजसमंद झील बनाई जा रही थी तो कहा गया राजसमंद झील की नींव किससे लगाई जाए? राज सिंह जी ने कहा सेठ की बेटी को बुलाओ। उस सेठ की बेटी से ज्यादा गुणवती महिला कौन हो सकती है जिसने मेरे अंदर के भाव पहचान लिए थे? इसलिए घेवर बाई को बुला के नींव लगाई गई, उनका मंदिर पास में घेवर माता है। तो घेवर माता का मंदिर राजसमंद की पहाड़ पर है। किसकी पहाड़ पर है? बदाना माता का मंदिर है कोटा। कहां पर है? ऐसा कहते हैं कि भाई यदि किसी पे कोई तंत्र मंत्र कर दिया जाए, किसी के पीछे कोई तांत्रिक मिसाइल छोड़ दे, तो उस मिसाइल से बचने के लिए कौन सी माता जी काम आएंगे? कौन कौन आप में से करौली धौलपुर का? हाँ बताओ भाई करौली वालों, क्या होता है तुम्हारे उधर? तंत्र मंत्र होते हैं ना, ऐसे मूठ छोड़ देते हैं, ऐसी कई चीजें नहीं होती? क्या होती है बताओ? तुम भी करौली की हो? अलवर की? हाँ क्या होता है तो बताओ, सारे बताओ भाई करौली वालों मिलके। हाँ खड़े हो जाओ क्या होता है मैम, आप जानते हो? धौलपुर के हो? पापा कहाँ जॉब करते हैं? इलाहाबाद? अरे फिर आपका कोई लेना देना नहीं इधर से, बैठो। आपका हमारा क्या कांटेक्ट था बस में? इलाहाबाद? ऐसा भाई ये करौली धौलपुर वाले बच्चे बताते रहते हैं कि सर हमारे साइड में कई तांत्रिक होते हैं, उस तांत्रिक के पास जाओ और यदि आपको किसी को नुकसान पहुंचाना है तो उसको तांत्रिक को जाको साहब फलाने आदमी को नुकसान पहुंचाना है, वो तांत्रिक उसके पीछे एक तरंग छोड़ देगा, उस तरंग को बोलते हैं मूठ। क्या बोलते हैं? वो छोड़ देगा और वो जाके मिसाइल टाइप की जाएगी, क्यों एकदम आग जाएगी जलती हुई, और उस आदमी को जाके नुकसान पहुंचा देगी। अब ये तांत्रिक पे डिपेंड करता है कि उसको कितना नुकसान पहुंचाती है। तांत्रिक शक्तिशाली है तो अगले आदमी को मार सकती है, तांत्रिक कम शक्तिशाली है तो बीमार बीमार करके छोड़ देगी, तांत्रिक एकदम ही कम शक्तिशाली नुकसान है नहीं पहुंचाएगी। पर वो जहां से भी जाएगी बीच में पेड़ पौधे भी आएंगे तो उनको भस्म कर देगी, वो इतनी शक्तिशाली होती है। पर यदि पहले से जिस पर वो नुकसान पहुंचाने के लिए छोड़ी गई है वो बंदा पहले से कौन सी माता जी की चला गया? बधाना। कौन सी माता जी के? तो फिर उसको कोई भी नुकसान पहुंचाएगी नहीं, और यह भी हो सकता है कि वो पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर पुनः लौट जाए, और जिसने भी उसके लिए भेजी थी उसको क्या पहुंचा दे? नुकसान।
तो यदि कभी आपको लगे कि आप पर इस प्रकार का किसी ने तंत्र मंत्र करवा दिया है, तो आप कौन सी माता की शरण में जा सकते हैं? और गांव में से होते हैं, है ना, बहुत नॉर्मल नॉर्मल चीज है गांव के अंदर। गांव में पक्की है कोई चाची ताई होती है जिसका यही काम होता है, टूने करना। टूने टूने समझते हो? हाँ, तो गांव में टोने टोटके होते हैं, तो टोने टोटके करते हैं। आज से 5-6 साल पहले यूं बड़ी एक अफवाह चली थी, लड़कियों के बाल काट लेते हैं, छोटी छोटी काट लेते हैं। अरे तो सच में काटते हैं यार, सच में काट लेते हैं। गांव के अंदर, गांव में बच्चियां जब 12-13 साल की हो जाती है, उसके बाद जब रात को सोती भी है तो कहते हैं भाई चोटी पीठ के नीचे लेके सोनी है। ये नहीं क्यों चारपाई से चोटी नीचे लटक रही है, भाई सुबह बॉय कट मिले, छोटी छोटी काटनी है सीधी सीधी। हाँ, अच्छा, बच्चियां बाल भी अपने बनाती है, तो वो जो बाल बचते भी हैं उनको बाहर फेंकते नहीं हो कि भाई किसी ने फेंके और उठा के ले गया तो पक्का टोना टोट के करवा देंगे। अच्छा, बच्चे जो होते हैं बच्चों के कपड़े बाहर नहीं सुखाते, कि बच्चों के कपड़े बाहर सुखाए और किसी ने कपड़े ले गए तो टोने टोट के कर देंगे। और छोड़ो, गाय भैंस की पूंछ के बाल काट लेते हैं और उनके भी टोने टोटके हो जाते हैं। तो गांव भयंकर है भाई साहब इस मामले के अंदर। तो वहां पर इन टोने टोटकों से बचने के लिए कौन सी माता जी की शरण में जाना पड़ेगा? तो बोलो बताना माता की। धौलागढ़ देवी कौन सी है? मैं बहुत बचपन में, शायद जब से समझ पकड़ाऊंगा, तीसरी क्लास के बाद की बड़ी बड़ी सी घटनाएं याद आती है। तो हमारी साइड में जब होली के गीत गाते, होली पे गीत गाते, उनको बोलते हैं धमाल। क्या बोलते हैं? तब एक धमाल बड़ा जोर शोर से गाते, धौलागढ़ मेरे राज तुम्हारो देवी। क्या धमाल है? धौलागढ़ मेरे राज तुम्हारो देवी। मैं जब बड़ा हुआ तो मैंने आसपास जब चीजों को नोटिस करना शुरू किया तो पता चला कि अपने आसपास धौलागढ़ नाम की कोई देवी नहीं है। मैंने घर वालों से कई बार पूछा, पापा से ने पूछा कि आप ये जो होली पर गीत गाते हो, धौलागढ़ मेरे राज तुम्हारो देवी, ये देवी है कौन सी? तो नहीं पता यार। तो गीत आपने कहां से सीखा? तेरे दादाजी ने वो गाते थे। दादाजी से पूछा, उन्होंने कहा तेरे परदादाजी ने गाते थे, उनसे मैं पूछ नहीं पाया। तो तो मुझे पता चला यार, पीढ़ी दर पीढ़ी अपने एक गीत गा रहे हैं और उस देवी के बारे में हम कुछ भी जानते। मैं जब इधर पढ़ाने लगा तब पता चला धौलागढ़ देवी तो अलवर में। अलवर वाली देवी का गीत अपने क्यों गा रहे हैं? देवी अलवर की गीत गाया जा रहा बीकानेर चूरू के अंदर। साल भर पहले किसी क्लास के अंदर एक दिन पढ़ा रहा था, मैंने वापस से चर्चा की, अरे धौलागढ़ देवी है तो तुम्हारे अलवर में। आरपीसी ने 2 बार सवाल पूछ रखा है कि धौलागढ़ देवी का मंदिर कहां पर है, तो अलवर के अंदर है। पर मेरी यह समझ में नहीं आया कि हमारी 3 पीढ़ियां उस गीत को क्यों गा रही है। और हो सकता है 3 पीढ़ियों से पहले भी गाते हो। 3 पीढ़ियों का तो मेरे पास रिकॉर्ड है कि वो कह रहे हैं बाकायदा कि हाँ यहाँ यहाँ से आया है, उससे पहले भी गाया जाता हो। और केवल ये नहीं कि भाई किसी एक गाँव में गाया जा रहा है, पूरे क्षेत्र में गाया जा रहा है। तो कोई स्टूडेंट खड़े हुए जिस गाँव के आसपास के थे, उनका सर ये करनी माता है। कौन सी माता जी है? धौलागढ़ नाम का गांव है, वहां पर मंदिर बना, इसलिए क्या हुआ? मुझे लगा यार गीत कहां से कहां पहुंच जाते हैं। करनी माता हमारी है, बीकानेर चूरू की देवी थी वो। हमारे किन्हीं बड़कों को ये पता रहा होगा कि करणी माता का मंदिर आजकल कहां बना है? धौलागढ़ में। उन्होंने करणी माता की स्तुति में गया कि धौलागढ़ मेरे राज तुम्हारो देवी के, देवी आजकल तुम कहां राज कर रही है? धौलागढ़ में जाके राज कर रही है, तो वहां पे बना। फिर मैं एक बार बीच में अलवर भी गया, फिर मेरे चीजें जुड़ी कि मैं एक बार अलवर भी गया, तो मैंने शायद ये बात पहले ही बताई होगी आपको कि अलवर में करणी माता का मंदिर है, प्रॉपर शहर अलवर के अंदर करणी माता का मंदिर है। मैंने आसपास वालों से और पूछा कि भाई तुम्हारे करणी माता कैसे आ गई, क्योंकि अलवर से बीकानेर डायरेक्ट बस भी नहीं आती। तो भाई तुम्हारे करणी माता कैसे पहुंची? तो पता चला कि अलवर में एक राजा वे बख्तावर सिंह। कौन वे? और बख्तावर सिंह जी को एक बार सुअर का शिकार करने गए और सुअर के शिकार में सुअर को गोली मारी, गोली मारने के बाद सुअर भाग गया। एक मुस्लिम संत की दरगाह पे गया, उन दरगाह पे खून खून बिखेर दिया। सुअर मुसलमानों के लिए अपवित्र होता है। उन मुस्लिम संत ने श्राप दिया कि जाओ तुम्हारा पेट दर्द करने लग जाए। बख्तावर सिंह का बहुत भयंकर पेट दर्द होता है, फिर बख्तावर सिंह करणी माता का नाम लेते हैं, तब उनका पेट दर्द ठीक होता है। इसलिए बख्तावर सिंह जी देशनोक पधारे। देशनोक में करणी माता के मंदिर का जो छत्र है वो बख्तावर सिंह जी चढ़ा के गए, इसलिए वहां पर है। तो मैं हो सकता है जब राजा ही मानने लगा तो आसपास के गांव में भी मंदिर बन सकते हैं। किसी को गांव का नाम याद रहा होगा इसलिए भजन बना गए। तो धौलागढ़ देवी कहां पर है? कौन है आप में से और कोई माता जी के आसपास का? आप हो? आप भी इस माता जी के आसपास धौलागढ़ देवी गए हो कभी? करणी माता अलवर नहीं, धौलागढ़ देवी नहीं गए? धौलागढ़ देवी गए हो? कौन है, क्या है? वास्तव में करणी माता है? श्योर? चलो, और कोई जानकारी तो मुझे लाके देना, लेख लिखेंगे अच्छा सा। अरे लोकगीत कहां से कहां पहुंच जाते हैं, कितना अच्छा एग्जाम्पल है उसका कि भाई हमारी जनता जानती नहीं कि हम ये जो गीत गा रहे हैं किसका है। और माता कहीं पर है, उसका गीत कहीं पर गाया जा रहा है। अलवर में गीत नहीं गाया जाता, गीत हम गा रहे हैं, मंदिर तुम्हारे है ना। तो ये सबसे बड़ा तो एग्जाम्पल है कि राजस्थान एक था कि इतना दूर तक तो पता रख रहे थे कि कहां से कौन कौन सी चीजें जा रही है।
वरना रूपनाथ जी को हिमाचल प्रदेश में पूजते हैं, जरेड़ा जी को अपने वाले नहीं जानते, क्योंकि हिमाचल बहुत बाहर हो गया था, पर धौलागढ़ तक इसका मतलब अपना कनेक्शन था। इधर बहन बेटियों की शादी हुआ करती, आपस में आन जान था, राजा महाराजाओं के आने जाने होते। ये राजस्थान को यूनाइट करने का वो तरीका है। तरीका क्या, उसको शो करने का एक वो एग्जाम्पल है कि भाई आपने कहां से कहां तक, पूर्व से पश्चिम। भाई बीकानेर ठेठ पश्चिम में पड़ा है, अलवर ठेठ पूर्व के अंदर है, उसके बावजूद गानों के माध्यम से आप आपस में जुड़े हुए थे। और वहां की एक माता जी का भजन वहां पर गाया जा रहा था। तो धौलागढ़ देवी कहां पर है, और जानकारी जीती हो इस बार, घर में कोई बुजुर्ग जिनको पता हो लिख के लाना, लिखेंगे अपना अच्छा सा लेख लिखेंगे तेरे नाम से एक। कहते उज्जैन के महाराज हुए थे वीर विक्रमादित्य परमार। कौन हुए थे, वीर विक्रमादित्य परमार, जिनके नाम पर विक्रमी संवत है। जिनके नाम पर क्या है, महाराज विक्रमादित्य परमार, वीर विक्रमादित्य परमार माता जी को लेके उज्जैन जा रहे थे। माता जी ने कहा था जहां तक तू पीछे मुड़ के नहीं देखेगा मैं तेरे साथ चलूंगी। कहते हैं वो इस बाड़मेर वाले इस पर्वत पर रात को रुके थे। सुबह दिशा भ्रम हुआ राजा को, राजा पीछे मुड़ के देख लेते हैं, इसलिए मंदिर यही स्थापित करना पड़ा। वीर विक्रमादित्य परमार के नाम पर गांव का नाम है विरात्रा। क्या नाम है, वाकल माता। कौन सी माता जी है, वाकल माता। भगवान शिव की पत्नी होते हैं सती, पार्वती उनकी सेकंड रानी थी, पहली रानी कौन थे, सती। जब सती की मृत्यु हो जाती है, भगवान शिव सती के प्यार में सती की लाश को लेके भटकते हैं कई दिनों तक। कहते हैं सती की लाश के टुकड़े अलग अलग जगहों पे गिरे, जहां जहां उनके टुकड़े गिरे वहां पर उन उन अंगों की पूजा की जाती है। 52 जगह टुकड़े गिरे, इसलिए 52 शक्तिपीठ स्थापित की गई। उनका मस्तक जो था वो एक जगह पे गिरा, उस जगह का नाम है लासवेला। क्या नाम है, लासवेला नाम की जगह उनका मस्तक गिरा। मस्तक का वह भाग जहां पे सिंदूर लगाया जाता है, सिंदूर को बोलते हैं हिंगड़ू। क्या बोलते हैं, इसलिए हिंगड़ू वाली जगह जहां पर गिरी वो माता जी हिंगलाज। कौन सी माता जी है, ये जगह पाकिस्तान में है। और तू ये मत कहना राजस्थान जी के पढ़ा रहे हो आप, तो मैं पाकिस्तान जी के पढ़ा देता हूँ। लासवेला, लासवेला कहां पर है, हाँ ये नहीं चल रहा तो मैंने इस पे कुछ लगाया नहीं यार, लिखना तो दे, मैं तेरे को दिख ही रहा हूं, नहीं दिख रहा, मैं यहां से दिख नहीं रहा, मरने दे तो मैं इतना फूट रहा भी नहीं हूं, क्या करेगा देख के, रहने दे। ऐसी की बात कर रहा है क्या, मुझे देखा स्क्रीन की बात कर रहा है, ऐसे चला दे, साइबेरिया बना दे उधर ना। कहते हैं भाई एक बार मेवाड़ की सेना मुगलों से लड़ने के लिए दिल्ली के आसपास गई, इधर कहीं आगरा की तरफ गई, और वहां पर वो सेना जो थी वो इस अलवर वाले जंगलों में घिर गई यहाँ पर। तो सेना ने माता जी के हाथ जोड़े गए, माता जी आज यदि आप हमें बचा दोगे तो हम आपकी पूजा करेंगे। माता जी ने उनको जिंदा रखा, जिला दिया, इसलिए माता जी कौन सी हुई, कौन सी हुई, जिलाड़ी। तो जिलाड़ी माता का मंदिर कहाँ पे, बाय रोड कहाँ पे, अलवर।